आप लोग क्या बसपा के साथ हैं या नहीं देखिए, हैं? सर, ये पुनर्जागरण संघ क्या चीज़ है? पहले इस पर स्पष्ट कीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए कैमरे पे। अच्छा, बामसेफ 2 है या 1 है? वर्तमान में अगर देखा जाए तो संगठन बहुत सारे हैं। जैसे बामसेफ जो है उसकी विचारधारा एक है। सबसे पहले मान्यवर दीना भाना जी, उसके बाद मान्यवर डीके खापर्डे साहब, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब। बसपा की जिक्र होने लगी तो हरियाणा में हमने देखा है कि बामसेफ का पुनर्गठन आकाश आनंद कर रहे हैं। शब्दों को ध्यान देने की आवश्यकता है मान्यवर। ये पूछा कि बामसेफ कितने प्रकार की है और कौन कौन से संगठन में बामसेफ के माननीय परशुराम जी। अच्छा, आपका संगठन जो है क्षत्रिय समाज को लेकर काम कर रहा है, इस पर आप जानते हैं ना? आपने गोगा मेड़ी जी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने ही तो कहा था SC ST जो भी लगवाता है उसका पैर काट लेना चाहिए। मेश्राम साहब जो हैं क्या पहले RSS में थे? नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं इसमें देसी PSP ब्लॉग। साथियों, आज हम जिला कलेक्टर ऑफिस गोंडा में हैं और आज चूँकि आप लोगों को भी पता था कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सम्मान में जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने वाली थी। चूँकि बारिश का समय था और उन्होंने जल्दी-फल्दी में अपना काम यहाँ गोंडा से निपटा लिया। लेकिन जब हम गोंडा कलेक्टर ऑफिस में पहुँचे तो हमारे सामने एक और जो है मंच दिखा, जिसके कुछ साथी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इन लोगों का क्या यहाँ पर काम है उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन से संघ के लोग हैं, कौन सा संगठन है और क्या काम था जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, ये पुनर्जागरण संघ क्या चीज़ है? पहले इस पर स्पष्ट कीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए कैमरे में। भारतीय पुनर्जागरण संघ यह एक सामाजिक संगठन है। ये समाज में जन जागृति करके समाज के अंदर जो लैक ऑफ लीडरशिप है, नेतृत्व विहीन समाज है, उनके अंदर नेतृत्व निर्माण करने का काम करती है। और जो इसका नाम ही आप पुनर्जागरण देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण जो संघ है, ये लोगों को जो उनकी मूल विरासत रही है उसको लेकर के जन जागृति कर रही है और जो समाज में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको लेकर के भी संघर्ष कर रही है। अच्छा, बामसेफ 2 है या 1 है? पहले कन्फर्म कीजिए, क्योंकि बाबा साहब के बाद मानवर साहब ने बामसेफ की शुरुआत की 1962 में, बामसेफ का 82 में बामसेफ का शुरुआत हुआ। तो इस समय जो है आप मावन मेश्राम जी का बात कर रहे हैं, तो जो बामसेफ 2 है कि 1 है? पहले इस पर थोड़ा क्लियर। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो संगठन बहुत सारे हैं। जैसे आप नहीं, बामसेफ बताइए सर, बामसेफ क्लियर। बामसेफ जो है उसकी विचारधारा एक है। लोग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। यहाँ पर लोग जो खड़े हैं वो लोग गलत नहीं मानवर साहब वाली जो मानवर साहब ने शुरू किया था वो जब बामसेफ की स्थापना हुई, बामसेफ की स्थापना में 3 लोगों का अहम रोल रहा है। मान्यवर सबसे पहले मान्यवर दीना भाना जी, उसके बाद मान्यवर डीके खापर्डे साहब, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब। क्योंकि दीना भाना जी का ही क्रांति है, उन्हीं का क्रांति है कि आज हम लोग यहाँ पर जागरूक हुए और यहाँ पर एकत्र हुए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन था, मूवमेंट था, सबसे पहले दीना भाना जी ने डीके खापर्डे साहब को समझाया और डीके खापर्डे साहब ने मान्यवर काशीराम साहब को समझाया। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब DRDO विभाग में उस समय जॉब कर रहे थे। अच्छा, इस समय संचालन कौन कर रहा है बामसेफ का? वर्तमान में जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय वावन मेश्राम साहब, आदरणीय वावन मेश्राम साहब इस देश के 565 जिले में 565 जिलों में ये जो, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब जब कार्य करते थे तो ये बामसेफ जो है 13 राज्य में था। मान्यवर काशीराम साहब जब काम करते थे बामसेफ 13 राज्यों में था। आज बामसेफ कहीं ना कहीं 22 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहा है और जहाँ की हम आप बोली भाषा भी नहीं समझ सकते वहाँ भी काम कर रहा है। और बामसेफ राष्ट्रीय स्तर पे तो काम करते करते कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। अभी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर जो लगा था बामसेफ का, वो कहीं ना कहीं नेपाल में लगा हुआ था और इंटरनेशनल लोग यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आने लगे हैं। अच्छा, बसपा की जिक्र होने लगी तो हरियाणा में हमने देखा है कि बामसेफ का पुनर्गठन आकाश आनंद कर रहे हैं। अभी चूँकि हमने देखा है कि पुनर्गठन करते करते उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया है, जो छोटी मोटी जनसभा उसको संबोधित किया है। आकाश आनंद बामसेफ को फिर से एक नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं और माननीय आपके बावन मेश्राम जी क्या कहते हैं उस पर? शब्दों को ध्यान देने की आवश्यकता है मान्यवर। ऐसा है कि वो जो बामसेफ है साइडो बामसेफ है और ये जो उसी चीज़ को हम क्लियर करवाना चाहते हैं ना कि बामसेफ जगह एक मिनट सर, आप जो पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं आपके जितना। गांव के लोगों को क्या पता है मानवर साहब ने बामसेफ शुरू किया था। आज जो आपने बताया कि 3 लोग उसके जो है मुख्य संस्थापक थे, ये किसी को पता भी शायद नहीं होगा गांव के लोगों को। मैंने इसीलिए पूछा कि बामसेफ कितने प्रकार की है और कौन कौन से संगठन में बामसेफ के माननीय परशुराम जी और मैंने आपको बामसेफ
बामसेफ के बारे में बताया। अब आपको समझने के लिए उदाहरण दे देते हैं। हाँ, बताइए। जैसे भीम आर्मी की बात कर लेते हैं समझने के लिए बिल्कुल, विथ एग्जाम्पल। जी, तो भीम आर्मी, वर्तमान में भीम आर्मी के नेतृत्व अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर को माना जाता है, चंद्रशेखर आजाद जी को। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो है विनय रतन जी हैं। और एक ये तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बात हो गई। उसके बाद में एक भीम आर्मी है, भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंजीत नौटियाल जी हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन के तौर पे देखा जाए तो भीम पुत्र विजय कुमार आजाद जी हैं। तो कहने का मतलब है संगठन कितना भी हो, अगर वास्तव, क्योंकि आपके अंदर क्या होना चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। अगर आपके पास विचारधारा है तो आपको लोग साथ सहयोग करेंगे और आपको साथ सहयोग करेंगे। हमारे अंदर जो विचारधारा होनी चाहिए वो फूले साहू और अम्बेडकरी विचारधारा होना चाहिए। अगर फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा है तो आपको लोग साथ सहयोग करेंगे। अच्छा, आपका संगठन जो है क्षत्रिय समाज को लेकर काम कर रहा है, इस पर आप जानते हैं ना? जी हाँ, थोड़ा बताइए लोगों को। जी, देखिए अभी जल्द ही रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद डॉक्टर प्रोफेसर विलास खराज साहब के द्वारा रिसर्च किया गया। मान्यवर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर प्रोफेसर विलास खराज साहब के द्वारा रिसर्च किया गया। और उसके बाद में आप लोगों ने सुना होगा माइकल बामसाद ने, ठीक, 2001 में जब रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ पर डीएनए के अनुसार कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका डीएनए बताता है कि यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट है बामसेफ के द्वारा दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं बाद में ये जोड़ा गया कि अगर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, क्योंकि उनके महाराजा जयचंद्र की बात होती है, जयचंद्र को कहीं ना कहीं लोग गद्दार कहते हैं, जबकि जयचंद्र जो है पूर्व में, उनकी पूर्व समय में देखा जाए, वो जयचंद्र जो है ये बौद्ध राजा थे। जयचंद्र जो है बौद्ध राजा थे। और आप जानते हैं बुद्धिज्म का पतन इस देश में किस तरह हुआ। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्षत्रिय जो है वो भी इस देश के मूल निवासी है, नाग लोग हैं, उसको लेकर के, क्योंकि देखिए इतिहास साक्ष्य पे आधारित होता है, इतिहास विदाउट साक्ष्य का नहीं लिखा जाता है। और अच्छा, एक सवाल और है, देखिए सवाल जो है फटाफट ऊपर हम, क्योंकि आप मुझे जो है पुनर्जागरण संघ के जो है काफ़ी अच्छे वक्ता लगे। देखिए आपने गोगा मेडी जी का नाम तो सुना ही होगा, है ना? वही क्षत्रिय संघ करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने ही तो कहा था SC ST जो भी लगवाता है उसका पैर काट लेना चाहिए। मेरे पास स्टेटमेंट है। महोदय, आपके पास स्टेटमेंट है, मेरे पास भी स्टेटमेंट है। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा उसको भी तो ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आज के कुछ दिन पहले मैं भी मनवादी था, आज मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ ना। आज के पहले मैं मनवादी था, आज अम्बेडकरवादी है। एक कहावत कही गई है, जभी से जागो तभी सवेरा। बिल्कुल। तो अच्छा, कहीं ना कहीं पूरी बात तो सुन लीजिए महोदय। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की अगर बात करते हैं तो हम लोग का अभी राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 में जो लगा, राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में लगा, भंडारा रोड पे लगा था, वहाँ पर मैं भी था। वहाँ पर 52 एकड़ में जो जमीन था सुखदेव सिंह गोगा मेडी के नाम रखा गया था, ऐसा नहीं है। और उस 52 एकड़ में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग का सफल हुआ, उसमें क्षत्रिय भाई लोग काफ़ी भारी पैमाने पर, क्योंकि देखिए हमारी जो ये विचारधारा है ये कहीं ना कहीं फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा है और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के काम नहीं कर रही है। हमारी जो विचारधारा है ये समतावादी विचारधारा है। जो हमारे विरोधी लोग हैं उनकी जो विचारधारा है वो विषमतावादी विचारधारा है। सर एक बात पर और क्लियर कीजिए, लोगों का बहुत ये बड़ा सवाल है और बड़ा इशूज भी है, लोग कंफ्यूज भी हैं। क्या जो मनवर बावन मेश्राम साहब जो हैं क्या पहले RSS में थे? ये तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग कहते होंगे जो कहीं ना कहीं उससे संबंधित होंगे RSS से, क्योंकि देखिए अगर हम RSS आपके कहने सवाल है, आप एतराज मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल का पूरा जवाब भी सुनिएगा। हाँ जी, सवाल जो आपका सवाल है इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर जी 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 थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि अभी कुछ लोगों का कहना था थोड़ा आराम से बोलिए ताकि समझ में आए, तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर ऐसा लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो अभी जब अक्टूबर 2022 को वावन बेसराम साहब के द्वारा RSS के हेडक्वार्टर पर महामोर्चा लेकर के गए, तो RSS के हेडक्वार्टर का जो घेराव किए, क्योंकि बामसेफ का कई सारा कार्यक्रम जो हुआ उसको कहीं ना कहीं RSS हुआ बीजेपी के द्वारा नहीं होने दिया गया। इसके विरोध में जब वावन बेसराम साहब 4-4.5 लाख लोगों का महामोर्चा लेकर के गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मोहन भागवत जी को नागपुर छोड़कर अयोध्या भागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर है तो कहीं ना कहीं ऐसा आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसा हमारा सवाल है या समाज का सवाल है, तो समाज को मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप वही लोग लगाते हैं जो समाज के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। जो समाज के प्रति निष्ठावान होते हैं वो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, वो मिशन और कारवां को लेकर के काम करते हैं। तो आपको मैंने उदाहरण दे दिया और ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग का अभी
चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आरएसएस 1925 में बनी और आरएसएस के द्वारा ही भाजपा संचालित है और भाजपा की सरकार है आज, और फिर भी हम लोग इतना बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा दूर दूर जी तक आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया सर। 2 सवाल और है लास्ट के। आज का जो ये धरना प्रदर्शन था, जो हेडक्वार्टर वाला मामला जी। था उसमें मैं भी था, मेरे मीडिया पर भारी भी थे। जी बिल्कुल, 1 मिनट सर। अपनी बातें नहीं कर बिल्कुल रहे, वहाँ पर मैं गया भी था। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक लास्ट का सवाल ये है, इसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल लेंगे। सवाल ये है कि आप लोग क्या बसपा के साथ हैं या नहीं? देखिए, हमारा जो मिशन है, उद्देश्य है, मोमेंट है, विचारधारा है, उस विचारधारा को जो भी व्यक्ति मान रहा है इस देश में, हम उसके साथ हैं। अब आप मुझे बझा रहे हैं, आप सवाल के जवाब दीजिए, उसके बाद में आपसे पूछेंगे। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती हैं। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्ट आप समझने का प्रयास करिए। जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी जो समाज है, वो समझ सकता है जो उद्देश्य। हाँ जी जी, जानना चाहती है कि वावन बेसराम जी किसके साथ हैं? अभी जल्द ही मैं वावन बेसराम साहब से आज के 3 दिन पहले मुलाकात किया। मैं आपको अभी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। 3 दिन पहले जब मैं मुलाकात किया, मैंने इस पे बात किया साहब से, और जब साहब से मैंने बात किया, 1 मिनट में तुरंत फोटो आपको दिखा रहा हूँ। जब मैं साहब से मुलाकात किया, ये जब मैं साहब से मुलाकात किया, वावन बेसराम साहब से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब उनसे मुलाकात किया, मैंने बात किया इस विषय पे, तो साहब ने कहा मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जो दिया हुआ ये मूवमेंट है, ये जीवित हो, फले फूले, लेकिन अगला नहीं चाह रहा है तो मैं कर क्या सकता हूँ। मैं तो हमेशा चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझसे कहीं ना कहीं मूवमेंट और मिशन जो था उससे भ्रमित हो गई हैं, तो उसमें कर क्या सकते हैं। अच्छा, हाँ, हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं, और अंकुश लगा करके हम तो चाहते हैं कि मिशन मूवमेंट फले और बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखते हैं जितना भी मुद्दा, क्योंकि हम लोग राष्ट्रव्यापी स्तर पे देखा जाए तो ओबीसी जाता रहे जनगणना का भी मामला उठाए, वो राष्ट्रीय इशू बना, ईवीएम का उठाए, वो भी राष्ट्रीय इशू बना। लेकिन आप बसपा की बात कर रहे हैं, उसकी वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, वो कहीं ना कहीं इन सब विषय को ध्यान में न रखकर इस पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो आप बताइए, हम लोग पिछलग्गू बनने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग किसी के पिछलग्गू नहीं है, ना किसी के भक्त हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन और उनके जो मिशन है उसका अन्यायी है। अन्यायी होने के नाते मैं चाहता हूं कि इस देश में फूले साहब अम्बेडकर विचारधारा फले और फूले, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे, यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे? जी 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 जी। अच्छा, ये और आपको मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये लाइव कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू हो रहा है ये सोशल मीडिया पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहा हूं। भारतीय पुनर्जागरण संघ है, इसके समर्थन में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की ओर से आए थे, ना कि मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का मैं पदाधिकारी हूँ, ना कि मैं भारतीय पुनर्जागरण संघ का सदस्य या पदाधिकारी हूँ। मैं समर्थन में आया था, मेरे समाज का मुद्दा है और मेरे समाज के मुद्दे को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान हुआ, इसीलिए मैं समर्थन में आया था। क्योंकि समर्थन में वो हमारे समर्थन में, हम उनके समर्थन में, क्योंकि हम एक कहावत है ना, अभी जो देखिए जो दुश्मन हमारा है, हमारा जो नारा होना चाहिए वो नारा दुश्मन दे रहा है। वो दुश्मन का मतलब क्या, हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, विचारधारा की दुश्मनी। तो कहने का मतलब है हमारा नारा होना चाहिए बटोगे तो कटोगे, लेकिन नारा कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर घुमा फिरा के मैं भी कह रहा हूँ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसीलिए क्योंकि हम लोग को एक रहना है, इसीलिए मैं भारतीय पुनर्जागरण संघ के समर्थन में आज डीएम कार्यालय पर आया हूं। डीएम कार्यालय पे आकर के जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जो अभी गृह मंत्री जी के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी किया गया बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के, उसको लेकर के, क्योंकि भाई जिंदा है तो फिर जीवित होने का बिल्कुल प्रमाण देना पड़ेगा। जी जी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोड पे आए हैं। एक सवाल आज 20 दिन से लगभग आ रहा है, और इतना सवाल आ रहा है, वो इतना आ रहा है कि आप किसी से बात करिए कि क्या मानवर साहब को भारत रत्न सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बहुत दिन से ये बिल्कुल देना चाहिए। इसके समर्थन में भी हम लोग हैं, हमारा संगठन भी है, और हम लोग इसको कहीं ना कहीं विषय भी बना रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इसको विषय बना करके इसको लेकर के हम लोग मांग करेंगे। और हमारा, क्योंकि मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से हूँ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो है राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। वर्तमान में जो सिचुएशन परिस्थिति निर्माण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का सिचुएशन परिस्थिति निर्माण किया जा रहा है, और अगर आपको इस परिस्थिति जो निर्माण किया जा रहा है इसका सामना करना है तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन आपके पास होना चाहिए। क्षेत्रीय संगठन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि
जो विषम परिस्थिति है वो राष्ट्रीय स्तर का है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बावन मेश्राम जी को लेकर के लोगों के अंदर भ्रमित खबरें थी, उस पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। दरअसल आज का जो विषय था वो ये था कि मायावती जी के द्वारा और बसपा के तमाम अनुयायियों के द्वारा जिला कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देना था, लेकिन हमारे पीछे पुनर्जागरण संघ का जो मंच दिख रहा है, मैंने इसीलिए बातचीत किया कि लोगों का एक अलग ही नज़र होता है कि जो बावन मेश्राम हैं वो बसपा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, वो क्षत्रियों के साथ जा रहे हैं, आरएसएस के लोग हैं। चूँकि हमारे साथ एक अच्छे वक्ता थे, इन्होंने पूरी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको समझ में भी आई होगी। आप लोग ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपके राय प्रतिक्रिया से आगे वीडियो बनाने में मुझे सहूलियत मिलती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।